हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आ गई साल की सबसे बड़ी एकादशी जिसका हर किसी को वेट रहता है और वो है निर्जला एकादशी। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है जिसे हम स्कंद पुराण में कहा जाता है कि साल भर की सभी एकादशियों के व्रत के बराबर यह पुण्य फल देता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे साल एक भी एकादशी ना करे और इस एकादशी पर विशेष उपाय करे, व्रत करे, तो इसके सारे पुण्य फल आपको 12 एकादशियों के बराबर फल मिलते हैं। और इस बार ये एकादशी 2 जून को पड़ रही है। इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। और निर्जला एकादशी के दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना, पूजन, उनका ध्यान किया जाता है। इससे मनुष्य को दीर्घ आयु और मोक्ष का वरदान मिलता है। व्रत के पूर्ण होने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है, इसलिए निर्जला कहा जाता है। और अत्यधिक श्रम साध्य होने के साथ साथ कष्ट और संयम साध्य भी है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है, शरीर को नई ऊर्जा देता है। कुछ व्रती इस दिन एक भुक्त व्रत भी रखते हैं, यानी शाम के समय शेषशायी रूप, जो भगवान विष्णु का शैया पे लेटे हुए स्वरूप है, दान और दर्शन करके इसके बाद ही फलाहार और दूध का सेवन करते हैं। इस दिन व्रत करने वालों को चाहिए कि वो जल से भरे हुए कलश, सफ़ेद वस्त्र को उसके ऊपर रखें और चीनी और थोड़े दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दे दें। इस दिन कलश दान, गौ दान का विशेष महत्व आता है। यथासंभव आप चाहें तो अन्न है, वस्त्र है, छतरी है, जूता है, पंखे हैं, फल है, इन सभी का आपको दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो पांडवों में भीमसेन थे, वो वेद व्यास जी से कहते हैं, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। परंतु महाराज, मैं उनको कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री वेद व्यास जी कहते हैं, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन के अनुसार भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत का प्रभाव नष्ट होता है। और यदि एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सभी प्रकार की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर खुद भोजन करना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को हम भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा और मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित या पैसों सहित दक्षिणा सहित दान करना चाहिए।
जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान के बराबर फल मिलता है, और जो भी इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है, और जो भी मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, इस व्रत के प्रभाव से सभी स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें कुछ काम करना चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला व्रत के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन यानी कि जूतियाँ आदि का दान भी करना चाहिए। वर्ष भर की इस एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी कहते हैं, और जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ता या सुनता है उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन व्रत कथा यही संपूर्ण होती है। आपको भी सुनना है और सभी को सुनाना भी है। सुनने सुनाने से व्रत के प्रभाव का फल पड़ता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत एक दिन पहले से ही करना है आपको। जो लोग भी करना चाहते हैं दशमी तिथि की रात्रि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें। हो सके तो रात में दशमी की रात्रि को अन्न का सेवन ना करें। और एक निर्जला एकादशी के दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। पर जैसे मैंने बताया कि शाम के समय आप नहीं रह सकते अगर, तो आप भगवान विष्णु के शैया रूपी स्वरूप का दर्शन करके इसके बाद उनको भोग आदि लगाकर आप थोड़ा प्रसाद फल ले सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन आप सुबह सुबह स्नान करेंगे, स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे और भगवान विष्णु के चंदन, पीले फूल, फल इससे आप पूजन करेंगे। ध्यान रखें, विष्णु भगवान को चावल अर्पित नहीं किए जाते हैं, इसलिए उनको सफ़ेद तिल जो होते हैं उसका तिलक में यूज़ करें या ऐसे भी आप अर्पित कर सकते हैं। एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। पूरे दिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे बोलते रहें। जप के बाद कहा जाता है कि गुलाब या आम के शरबत का भोग आज के दिन भगवान विष्णु को लगाना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों में अमरस बांटना चाहिए। ऐसा करने से मन की इच्छा पूरी होगी और पारिवारिक कलह और कलेश कम होते हैं। इस दिन दान पुण्य और गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है, लेकिन कोरोना है तो आप सभी को सावधानी रखनी है, कहीं गंगा घाट ना जाएं, और जाएं भी तो बहुत सेफली, आपको बेटर होगा कि ना ही जाएं। और 24 घंटे बिना अन्न जल के संयमित रह करके आप अगले दिन अपने व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी का मुहूर्त है इस बार 2:57 से शुरू हो रही है एकादशी तिथि प्रारंभ 1 जून को दोपहर में, और एकादशी तिथि समाप्त होगी आपको 2 जून को 12:04 पर। पारण जो लोग करेंगे वो 3 जून को करेंगे। सुबह 5:23 से लेकर 8:08 तक का समय है। दोस्तों, इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय और बताती हूँ जो लोग करना चाहते हैं। एक छोटे से कागज़ पर आप 3 बार केसर और गुलाब जल मिला करके ओम नमो नारायणाय, क्या लिखेंगे? ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार से इस मंत्र को 3 बार लिखेंगे और फिर बैठकर वहीं पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनेंगे या करेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हिंदी में मैं वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर सुने। और फिर इस कागज़ को या भोजपत्र को अपने पर्स या पॉकेट में आप हमेशा रखते हैं तो कहा जाता है पर्स कभी इंसान का खाली नहीं रहता। धन धान्य की वृद्धि होती है, रुका हुआ धन मिलने लगता है। इस दिन जो भी भोग भगवान विष्णु को लगाए, अमरस का, खीर का, खरबूजे का, तो आप ध्यान रखें इसमें तुलसी पत्ता अवश्य डालें। तुलसी पत्ता एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता, इसलिए एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। और पुराना अगर तुलसी पत्ता हो तो ध्यान रखें तुलसी पत्र बासी नहीं माना जाता। उसी तुलसी पत्र को आप वापस से भगवान विष्णु के भोग में डाल सकते हैं, या फिर जो गमले में आपके नीचे गिरे हुए तुलसी पत्र होंगे, गमले के अंदर नॉट बाहर, वो तुलसी पत्र लेकर के भी आप भोग में डाल सकते हैं धोकर। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन भगवान को, विष्णु को पीले रंग की चीज़ें अर्पित करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप खुद भी पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु का श्रृंगार करेंगे तो पीले वस्त्र से कीजिए। उनको जो फल चढ़ाएंगे तो आप केला हुआ, आप आम हुआ, खरबूजा हुआ, इस तरह से पीले रंग के फल चढ़ाएं। अनाज भी, पीला अनाज भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा के बाद ये सभी चीज़ें, जो भी चढ़ाई हुई चीज़ें होती है, ये आपको किसी नीडी पर्सन को दान देना चाहिए। ऐसा करना भी बहुत अच्छा रहता है।
निर्जला एकादशी के दिन शिव की भी बहुत महिमा है, शिव पूजन की। किसी शिव मंदिर में जा करके आज के दिन बेलपत्र से आप भगवान शिव का, भोलेनाथ का अभिषेक करें, सीताफल चढ़ाएं, सुपारी चढ़ाएं, मौसमी फल आदि चढ़ाएं, ये भी सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन आपको तिल का दान भी करना चाहिए, तिल और नमक का दान, ये भी बहुत सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन अगर नमक का दान करते हैं तो इससे बुरा समय दूर होता है, कभी भी भोजन की कमी नहीं रहती। और तिल का दान करते हैं तो इससे शक्ति मिलती है, लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिलता है। और अगर काले तिलों के ऊपर आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करके आप उससे हवन करते हैं तो मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं रहता। इस दिन पुराने कपड़े अगर आपके पास हैं पहले से ही निकाल के रख लें, उनका भी दान करें, इससे भी आप दीर्घ आयु होते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है। और इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी बहुत बहुत फ़ायदेमंद बताया गया है। पीपल के पूजा करने से इस दिन आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, एकादशी के दिन आपको कुछ काम है जो नहीं करने चाहिए। सुबह देर तक नहीं सोना है, दिन में नहीं सोना है, रात्रि शयन भी नहीं किया जाता है। सुबह जल्दी उठें, ऐसा नहीं कि व्रत किया है तो चलो दिन काटना है अभी और देर तक सो करके उठेंगे तो आधा टाइम तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा। नहीं, सुबह सुबह उठें, स्नान करें, भगवान का पूजन करें, ध्यान करें। आपकी पूजा में मन नहीं लगता, सिर्फ ध्यान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे करते हुए आपको दिन व्यतीत करना चाहिए। और फिर आपको रात के समय भी पूरी रात जागकर भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, वो पाप का भागी बनता है। घर में तामसी भोजन, लहसुन प्याज आदि बिल्कुल ना बनाएं। अब देखिए, अगर आपके फैमिली में नॉनवेज बनता है और ऐसी स्थिति है कि आपके घर वाले नहीं मानते भगवान को या नहीं करते, तो उसमें लड़ाई झगड़ा, क्रोध आदि भी नहीं करना चाहिए। इस दिन चुपचाप आप अपना व्रत करें। घर में जो रसोई में जल है वो ना लें, कहीं बाहर से आप थोड़ा सा 1 बॉटल मिनरल वाटर या मंगा करके ले लीजिए, और या फिर बिल्कुल अलग से लोटा भर के कहीं जल भर के रख लीजिए। बस अपना अलग से आप उस दिन व्रत पूजन करें। घर में लड़ाई झगड़ा ना करें। पान खाना इस दिन वर्जित बताया गया है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति होती है, संन्यास की भावना दूर होती है। एकादशी पर क्रोध ना करें, मानसिक हिंसा होती है, और इस प्रकार से व्रत विधान करने से आपके जीवन में शांतिपूर्वक माहौल आता है। दोस्तों, एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, मनुष्य दीर्घ आयु होता है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर खाए गए अन्न का दोष छूट जाता है और संपूर्ण 24 एकादशियों के फल का लाभ मिलता है। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अविनाशी पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस व्रत को करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे ज़रूर शेयर करें। और खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। किसी भी प्रकार के आपके प्रश्न हो इसके लेकर के तो आप मुझे ज़रूर वीडियो के नीचे लिखकर पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान विष्णु का, भोलेनाथ का ध्यान करते रहें। आने वाला कष्टदायक समय अपने आप दूर हो जाएगा। हिम्मत रखें दोस्तों और आगे बढ़ते चलें। टेक केयर, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।